जजमेंट ने जो पैरामीटर सेट किए हैं वो काम करते हैं। लेकिन अभी देखना है कि ये 35 क्या बढ़ रहा है। अगर 35 भी है बीजेपी का तो गवर्नर को बुलाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन 2014 में बीजेपी की लहर थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, निर्जा मैम लगातार सबने देखा, आपने कवर किया। 2014 के बाद 2022 में भी नरेंद्र मोदी की लहर है, बीजेपी की लहर है। कम से कम गुजरात में तो सीधे तौर पर दिख रहा है बीजेपी जब से गुजरात के चुनावी मैदान में है तब से लेकर अब तक की सबसे रिकॉर्ड जीत की तरफ बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। अगर लहर 2014 में थी तो 2022 में क्या है बीजेपी का? देखिए, यही सवाल है ना। आज सबसे बड़ा जो ये सिग्नल जाएगा इस इलेक्शन का, वैसे बहुत ही लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया था कि नीरस इलेक्शन है, इसमें बड़े टेक अवेज नहीं होने वाले हैं, लेकिन बहुत बड़ा टेक अवे आ रहा है। अगर इनके पास 142 सीट आती हैं गुजरात में और यहाँ भी सरकार बना लेते हैं तो फिर एक, जैसे मैंने कहा, एक इनविंसिबल हो जाते हैं जिनको मात करना मुश्किल है। उस नेता के रूप में नरेंद्र मोदी उभर रहे हैं। तो जो 9 इलेक्शन अगले साल होने वाले हैं स्टेट्स में और बाद में 24 में जो जनरल इलेक्शन है, वो लोग कहेंगे ये तो कहानी ख़त्म, मतलब तय ही हो गया है किस दिशा में जाएगी पॉलिटिक्स अब हमारी। तो ये एक बड़ा सिग्नल आ रहा है ये 2 इलेक्शन से आज। यहाँ पे राहुल जी के जिस तरह से पिछली बार का इलेक्शन था जब 2017 में कि 99 और जिस तरह से कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा था, पाटीदार आंदोलन था, हार्दिक पटेल थे, जीएसटी का मुद्दा था, वो तो अमित शाह आखिरी वक्त पर व्यापारियों से बात करके एक बड़े वर्ग को अपने साथ साधने में कामयाब हुए थे। नहीं तो कहा जा रहा था कि सत्ता से भी बीजेपी को हाथ धोना पड़ सकता था। वो मोमेंटम, इतनी नाराजगी, इतनी परेशानी, इतनी बगावत, उसको आप 5 साल में एकदम ऐसा खत्म करते हैं कि न सिर्फ आपकी जीत होती है बल्कि आपकी जीत की सुनामी आ जाती है। देखिए, उस 5 साल में उस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए ज़रूरी था कि कांग्रेस जिसको उसका लाभ मिला था वो अपनी सक्रियता से और अपने नेतृत्व से उसको बनाए रखती। लेकिन कांग्रेस की स्थिति हम देख रहे हैं पिछले कई सालों में जो हुई है, वहाँ पे जो केंद्रीय नेतृत्व की समस्या है और राज्य नेतृत्व की भी वहाँ पे गुजरात में समस्या है, उसके कारण वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाई, उस मोमेंटम को बनाए नहीं रख पाई। और दूसरी तरफ ये मोदी का रोड रोलर लगातार चलता, उनकी ताकत बढ़ ही रही थी, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। तो मैं अभी कहूँगा, एक जैसे महाभारत में आता है यतो कृष्णस्ततो जयः, जहाँ कृष्ण है वहाँ जय है, यहाँ तो लग रहा है यतो मोदी ततो जयः। तो एक अजयता जैसा वो बन रहा है और ये भी बिल्कुल सच, इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। हालांकि माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त एक अपडेट बता दें। गुजरात के मुख्यमंत्री जो अब तक पीछे चल रहे थे उनको थोड़ी राहत भरी खबर है, वो अब अपनी विधानसभा सीट से आगे हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेंद्र पटेल आगे आ चुके हैं। अगले रुझान में जिस तरीके से काउंटिंग लगातार चल रही है, गांधीनगर दक्षिण से अल्पेश ठाकुर भी आगे चल रहे हैं, अब आगे चल रहे हैं। एनके सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार धीरेन्द्र जी बहुत देर से बैठे हुए हैं। वो धीरेन्द्र जी, क्योंकि आप ग्राउंड पर थे और एक लंबे वक्त से ग्राउंड पर थे, ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी वहां नजर नहीं आ रही थी, ब्रांड मोदी हावी था, सबको नजर आ रहा था, आपका भी आकलन था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन बीजेपी ऐसी रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी, या आपने क्या ग्राउंड पे महसूस किया था? नहीं, हम लोग जब पिनाज बात कर रहे थे आप और हम अनौपचारिक, उसमें भी मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी दोनों के वोट काट सकती है, लेकिन बीजेपी के जो वोट काटेगी वो सिर्फ जीत का अंतर कम करेंगे, कांग्रेस के जो वोट काटेगी वो उसको हार की तरफ ले जाएंगे। मैं 25-25 सीटों का एनालिसिस करके देख रहा था इसको, इसलिए ताकि इसको चुनाव को और गहरे से समझा जाए। तो 25 सीटों पर जिन पर कांग्रेस के वोट कम किए, मतलब कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उसमें से 22 सीटें बीजेपी की तरफ जाती दिख रही थी। और उधर जो हम लोगों ने बीजेपी की वो सीट देखी जहां मैक्सिमम नुकसान पहुंचा रही थी आप, तो वो जीत का अंतर कम कर रही थी। महज 3 सीटें बीजेपी 25 में से लूज कर रही थी। यानी आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज जो हम लोग उस समय बात कर रहे थे, अगर 10 तक भी पहुंच गया तो फिर बीजेपी की जीत 130 से ऊपर कहीं तक भी जा सकती है। तो ये उसी तरफ जा रहा है। मुख्यमंत्री, मैं पहले कह रहा हूं कि ये सीट लगभग 1 लाख से ऊपर से जीतेंगे, ये बात मतलब एक जो जनरल असेसमेंट में बता रहा हूं, हालांकि वो तो जनता तय कर देगी, लेकिन उतने तक वो जाएंगे। और ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि जनता के साथ जो पूरा चुनाव